नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अख्तर। आप देख रहे हैं स्टूडेंट एकेडमी। स्टूडेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित अध्याय 12.2 प्रश्न नंबर 6 क्षेत्र में थे। आज मैं आपको प्रश्न नंबर 6 बताने जा रहा हूं। मैं इससे पहले प्रश्न नंबर 5 बता चुका हूं। आपके लिए मैं अध्याय बाय अध्याय और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान बोला 3.14 लेने के लिए और रूट 3 का मान बोला 1.73 लेने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम कोई जीवा बना लेंगे वृत्त पर। तो कोई वृत्त है, देखिए कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है और उसकी जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या कितना है हमको 15 सेंटीमीटर। ये कितना है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, और क्या करता है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण। तो केंद्र पर क्या करता है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए यहाँ पे r इजकल टू 15 हो जाता है और थीटा इजकल टू कितना हो जाता है, थीटा बराबर हमको हो जा रहा है 60 डिग्री। देखिए अंतरित करती है तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। यहाँ पे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और माइनस, देखिए इसको अगर हम मान लेते हैं ओ ए और इसको मान लेते हैं बी, तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। माइनस में त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ये देखिए त्रिज्या खंड का क्या होता है, आपको हमने पहले लिखा चुका हूं। त्रिज्या खंड होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस होता है रूट 3 बटा, इसका त्रिभुज का होता है रूट 3 बटा 4 गुने भुजा स्क्वायर। देखिए ये संभाव त्रिभुज है, इसका जो क्या हो जाएगा, भुजा सबका तीनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो भुजा हमारा कितना है 15। तो आप यहाँ पे थीटा देखिए, थीटा हमारे पास कितना है, या तो आप भुजा के जगह आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो देखिए थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री और त्रिज्या कितना हमारे पास 15। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं थीटा बटा, तो थीटा हमारे पास कितना है 60। तो 60 बटा 360 गुन्ने पाई का मान 3.14 गुन्ने आर 15 गुन्ने 15, ठीक है 15 गुन्ने 15 माइनस रूट 3 का मान तो दिया ही है। रूट 3 का मान कितना दिया है हमको, 1.73 बटा 4 गुन्ने 15, भुजा स्क्वायर होता है ना, हाँ 15 गुने ये 15, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर दीजिए, कितने बार में, 6 बार में, 6 बार में हो गया। अब देखिए दो यहाँ आपको दिख रहा है, पहले एक बार हम क्लियर हो जाते हैं। चलिए ये दिख रहा है, एक बार हम इसको काट सकते हैं। देखिए दो तिया 6, या तो 3 दूना 6 काट लीजिए, 3 दूना 6 और 3 पंचे 15, ये, और देखिए 2 से इसको काटिए, ये कर देगा 2 एकम 2 बचा 1, इसको दीजिएगा 2 पंच 10 बचा 1, 2 सत्ते 14, मतलब 157, सॉरी हो गया 15.7। तो 15 यहाँ देखिए 15.7 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारा 5 हो गया, और यहाँ पे हमारा है 15, देखिए 15 हो गया। और इधर देख चलिए माइनस में 1.73 गुने, देखिए 15 को जब 15 से आप गुना कीजिएगा तो 15 225 होता है, 15 हो जाएगा ये, और बट्टा में कौन आ जाएगा 4। ये जब आप इसको आपस में गुना कीजिएगा ना, देखिए 15 यहाँ तो 5 है, चलिए 15 पंच 75, तो एक 5.7 मतलब 15 दशमलव, जब आप 7 को 75 से गुना कीजिएगा
तो 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3 हो जाएगा, और 5 25 और 3 28 का 8 हो जाएगा, बचेगा 2, 5 एकम 5 2 7, ये 7 सत्ते 49 बचेगा 4, 7 पंचे 35 और 4 39 हो जाएगा, बचेगा 3, 7 का 7 3 10 का 0 बचेगा, ये 1, 5 8 9 17 का 7 बचेगा 1, 9 7 16 17 का 7 बचेगा 1, और ये 1 11 और 1.5, एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ हो जाएगा 1177.5, ये हो जा रहा है 1177.5, 1177.5, और बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा, इसको आपस में आप लोग गुना करते हैं। तो देखिए आपस में जब हम उनको गुना करते हैं तो क्या होता है, 1.73 को गुना करते हैं 1.73 को गुना करेंगे, या तो अब इस कीजिए, ऐसे कीजिए 225 को 1.73 से गुना कीजिए। चलिए देखिए 5 तिया 15 हो जाएगा, बचेगा हमको 1, और 3 दूनी 6, और 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और फिर 3 दूनी 6, 7 पंचे 35 बचेगा हमारे पास 3, और देखिए 2 सत्ते 14 और 1 3, 14 3 17 का 7 बचेगा हमको 1, 7 दूनी 14 और 1 15 5 बचेगा 1। अब चलिए 1 पंचे 5, 1 पंचे 5, 2 1 2 1 दूनी 2, फिर 1 दूनी 2, जब इसको आप जोड़िएगा 5 7 10 का 0 बचेगा 1, 7 6 13 5 18 और 1 19 का 9 बचेगा हमारे पास, फिर 1 5 2 7 1 8 और 2 1 3, कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव। देखिए ये हमारा हो जाता है 389.05, ये हो जा रहा है 389.05 हो जा रहा है, ठीक है ना, 389.05 बराबर गुना है ना, 5 तिया 15, 5 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6, 7 पंचे 35 बचेगा, अच्छा 7 पंचे 35 यहाँ मिस्टेक हुआ है, 7 5 12, तब यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2, 0 नहीं होगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ दशमलव है, ये 2 होगा वहां पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ बट्टा में कितना हमारे पास 4, देखिए जब हम इनको भिन्न घटाव करेंगे, जब हम भिन्न घटाव करेंगे तो लघुत्तम हमारे पास 4 आएगा, एक चौके 4, तो यहाँ 4 से, तो 4 पंचे 20 का 0, हासिल कितना बचेगा 2, और 4 सत्ते 28 और 2 30 का 0 बचेगा, फिर 3, फिर 4 सत्ते 28 3 31 का 1 हासिल, फिर बचेगा 3 1 2 3, 4 एकम 4 और 3 7, 4 एकम 4, और 1 अंक के बाद दशमलव, ये 471 क्या आया, 471.0 आ रहा है हमको, 0, 4 पंचे 20 का 0 बचेगा 2, ठीक है, 4 सत्ते 28 2 30 का 0, ठीक है, बचेगा 3, 4 सत्ते 28 3 31 का 1, फिर बचेगा 3, एक बार इस साइड में लेकर के गुना कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। देखिए 4 पंचे 20 का 0 बचेगा 2, 7 चौक 28 2 30 का 0 बचेगा 3, 7 चौक 28 3 31 का 1 बचेगा 3, 7 का 4 का 4 3 7 बचेगा कुछ नहीं, 4 एकम 4, एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ हो गया एक अंक के बाद दशमलव, और माइनस में 3 8 9.25। जब आप इसको घटाइएगा ना, तो देखिए घटाइए, यहाँ दशमलव में 2 अंक है, तो इधर भी 2 अंक होनी चाहिए। देखिए जब घटाइएगा 0.00 और यहाँ पे जगह 2 5 9 8 47 0 है ना, 2 अंक के बाद दशमलव है ना, एक ही अंक में दशमलव है यहाँ पे, 3.14 3.14 2 एकम 2, यहाँ एक बार मिला लीजिए, 2 3 एकम 3, अच्छा यहाँ दशमलव होगा यहाँ पे, तो यहाँ दशमलव कहाँ होगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आ जाए तो ये कहा, यहाँ पे दशमलव कहाँ होगा, ये 2 5 9 8 4, घटाइए 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ पे ये बच गया हमारे पास, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 0, तो 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, यहाँ हमारे पास 6, 16 में से 8 गया तो 8, कहाँ मिस्टेक हो गया है, सवाल कहीं मिस्टेक हो गया, अच्छा यहाँ 3 है, हम 4 ले दिए, 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
ये 3 है, यहाँ 4 लिखा गया था, तो यहाँ पे 2 अंक 81, ये आ गया हमारे पास कितना 81.75 बट्टा में 4। क्या हमको 81.75 आंसर दिया है? नहीं। तो अगर नहीं दिया होगा तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा करके भाग देते हैं। देखिए 4 से, जब 4 से भाग देंगे 81.75, देखिए 4 दूनी 8 कट गया, ठीक, उतरेगा 1 लगेगा नहीं, यहाँ 0, यहाँ पे 7, यहाँ 10, तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 चौक, यहाँ पे 0 आ गया तो 4 चौक 16, देखिए बचेगा 1, उतरेगा फिर क्या 5, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा 4 तिया 12, ये तो मोटा मोटी जब ये कटेगा तो हमको आएगा कितना 20.43, ये आंसर हमारा हो गया। चलिए आप लोग नोट कीजिए ये, ठीक है। ये सवाल नंबर 6 था, बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा आप लोग ध्यान से बनाइएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 1.75 है, यहाँ पे कितना है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 1.57, ये है। चलिए नोट कीजिए। ये पॉइंट गुना किए, ये कुछ नहीं है, इसको आप मिटा लीजिए, ये हम गुना किए हैं, ये हम गुना किए हैं। चलिए ये सवाल ऐसे गया और ऐसे बन गया, ठीक है। नोट कीजिए आप लोग, ठीक है, 1 मिनट वीडियो रोक करके नोट कीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए अगला जो क्या रहा है, हमको संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। तो संगत वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल कितना है हमको 20.43, कितना आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 20.43। पाई का मान हमको दिया है 3.14, 3.14, और गुण्य आर हमारा पास 15 था, 15 गुण्य 15 माइनस हो जाएगा 20.43, त्रिज्या हमारे पास 15 ही था। अब देखिए आप इसको जब आपस में गुना कीजिएगा ना, देखिए 225, देखिए 15 को जब आप 15 से गुना कीजिएगा तो 225 हो जाएगा, 225 को जब 3.14 से गुना कीजिएगा, ठीक है, तो देखिए 500 का 20 बचेगा 2, 5 का 5, 2 7, 5 तिया 15 5 1, ये हो गया, 4 दूनी 8, 2 कम 2, 2 तिया 6, फिर 4 दूनी 8, 2 कम 2, 2 तिया 6, 0 8 7 8 और 7 कितना हो जाता है 15, ये 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखिए 5 2 7 और 8, देखिए यहाँ पे भी कितना हो रहा है, देखिए नहीं तो ऐसे समझिए 10 8 10 5 15 और 1 16 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा फिर 1, देखिए 6 2 8 और 1 9, 1 10 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1, और ये 6 1 7, कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा दशमलव 70, यहाँ पे 70.50 माइनस 20.43, ये 4 3, ठीक है। जब हम इसको घटाएंगे आपस में, इसको इतना यहाँ पे 0.43 और ये हो जाएगा 20, तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए 0 में से 3 जाएगा नहीं, तो आप 1 लीजिए, इसमें से इसमें दीजिए, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया तो ये 7, देखिए 1 नहीं ले रहे हैं हम, लेते हैं 10, कहने के लिए हम 1 लेते हैं लेकिन लेते हैं 10, फिर ये 4 4 0 हो जाएगा, ये 6 बच जाएगा यहाँ पे, ये 10 में से 2 गया तो यहाँ पे बचेगा 8, ये बच जाएगा हमारे पास 6, देखिए 686.70, यहाँ हो जाएगा बराबर में 686.007, ये हमारा 6 का क्लियर हो गया। ठीक है, आप लोग 6 नंबर अच्छे से बनाइए और नोट कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया।